आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर हम सभी पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उन्हें नमन करते हैं और माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करते हैं कि वे राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि स्वरूप 2 शब्द कहने की कृपा करें। माननीय कुलपति महोदय। वैसे बोल रहे कि जी थोड़ा सा नजदीक से करें। यहाँ से बोल रहे हैं जी चलिए हो जाएगा आवाज़। जी सर जी। विश्वविद्यालय परिवार के सभी पदाधिकारीगण, शिक्षकगण, उपस्थित अन्य कर्मचारीगण, उपस्थित अन्य सज्जन वृंद, आज का दिन हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के मृत्यु के उपरांत शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में उनका जन्म हुआ। तो जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 में मोहनदास करमचंद गांधी का, और उनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक शिक्षा गुजरात और उच्च शिक्षा बम्बई से हुई। इसके बाद वो लंदन चले गए बैरिस्टर के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए। जहाँ तक मुझे याद आता है संभवतः 1893 में वो साउथ अफ्रीका गए। मैं मानता हूँ तब तक वो मोहनदास करमचंद गांधी थे। दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद ट्रेन में जब सफ़र कर रहे थे, या ब्लैक लोग जिनको वहाँ श्वेत और अश्वेत की जो भावना थी, उसके आधार पर जब ट्रेन के डिब्बा से उनको गिरा दिया गया, हटा दिया गया, और भी कुछ जो इंडियंस या जो सो कॉल्ड ब्लैक्स वहाँ हुआ करते थे, गोरे लोग कहते थे इन लोगों को ब्लैक्स, तो इनके मन में ये भावना आई उसी वक्त में, ये विभेद जो है ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ भी उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया, और उस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ। हिंदुस्तान में जो व्यक्ति जन्मे थे, मेरी धारणा है कि वो मोहनदास करमचंद गांधी थे। साउथ अफ्रीका वो नहीं गए होते, गए तो थे वो धनार्जन के लिए, लेकिन वहाँ जब उन्होंने देखा तब उनको लगा कि ये ठीक, इसका विरोध होना चाहिए। और उस दिन एक नए व्यक्ति का जन्म हुआ जिसे हम महात्मा गांधी कहते हैं, और वो वहाँ से लौट के 1916 में सीधे हमारे बीच आ गए हिंदुस्तान में। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, दमनात्मक जो खिलाफ था, जो भावनाएं थी, उसको विरोध करने के लिए। और ये एक सबक हम लोगों को देता है। आज भी हमारे समाज में जो ये है विद्वेष है, या जो भी सामाजिक जो होना चाहिए सौहार्द, उसमें कभी कभी कमी आ जाती है। क्यों? कि जो लोग पीड़ित थे, जो लोग उनको और पीड़ित किया गया। चाहे भारत में जो भी हो, हम लोगों के पूर्वज हों, तथाकथित फॉरवर्ड्स हों, उन लोगों ने बैकवर्ड को, या जो भी उस समय के शोषित थे, उनको जरूर कुछ पीड़ा ऐसा दिया होगा कि उनके मन में उनके खिलाफ कुछ बात आई होगी, और उसका परिणाम आज तक लोग भुगत रहे हैं। कभी भी समाज में वो महात्मा गांधी का विरोध हमको बताता है कि समाज में कभी भी विद्वेष के भावना से, या ये छोटा है ये बड़ा है, कभी कोई चीज़ नहीं करना चाहिए। और जब वो 1916 में हिंदुस्तान में आए, तो इसके बाद उन्होंने उनके लीडरशिप में ही 2 तरह का था। एक उस पर डिटेल्स में जाना, सुभाष चंद्र बोस जी सब थे, उनका अपना दूसरा था, दूसरी पद्धति से वो लड़ाई लड़ते थे देश के लिए ही। और इनका था अहिंसक आंदोलन। इन्होंने 1917 में सबसे पहले, वह गर्व भी बिहार को ही जाता है, बिहार की ही धरती, चंपारण की धरती से ही उन्होंने 1917 में प्रारंभ किया था चंपारण आंदोलन। इसके बाद फिर बहुत सारे उनका है, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन संभवतः उसको हिंदी में कहेंगे, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट, ये जो था, तो खास करके क्विट इंडिया मूवमेंट वो फोर्स कर दिया ब्रिटिश हुकूमत को कि नहीं, अब इनको देना पड़ेगा, आज़ादी इनको देनी पड़ेगी। और अंततः हमें आज़ादी मिली। ये अहिंसा के पुजारी थे। कभी भी इन्होंने
हिंसा या अन्य किसी भी रूप का ये नहीं किया। ये एक संदेश जाता है और गांधी जी का विचार आने वाले कई युगों तक वह प्रासंगिक रहेगा ही। दुखद है कि 30 जनवरी को ही संभवतः उनकी आयु 78 या 79 वर्ष की थी उस वक्त। बिरला हाउस में जब संध्या काल दिल्ली में वो प्रार्थना से निकल रहे थे तो उन्हें गोली का शिकार होना पड़ा। 3 गोलियां शायद लगी थी उन्हें और वो हमारे बीच नहीं रहे। वो संपूर्ण राष्ट्र के लिए ही नहीं, पूरे विश्व को मर्माहत कर दिया था वह घटना कि एक ऐसे व्यक्ति जो अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन उन्होंने मरने से पहले भी कहा था कि अगर मुझे कोई मार भी दिया जाए तो केवल मैं ईश्वर को उस वक्त करूं और उस व्यक्ति के प्रति मेरा कभी भी कोई। तो इतना जो महान विचारक थे तो उनके शब्द से वही हे राम निकला जो वो चाह रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति को और उनके दिखाए गए मार्ग पर हम सभी अगर चलेंगे, अपना अपना कर्तव्य करेंगे। हम समाज को पूरा ठीक नहीं कर सकते हैं, समाज अपने आप ठीक हो जाएगा अगर हम अपने को ठीक कर लें, उनके आदर्श पर ले जाएं। तो सब आदमी अपने अपने मिनिमम हम यह तो कर सकते हैं ना कि हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। यह अगर करें तो ऐसे ही दूसरा करे, तीसरा करे तो समाज का बड़ा कल्याण होगा। और महात्मा गांधी या बापू जी, राष्ट्रपिता बापू जिनको कहा गया, वो कभी भी उनका विचार जो है वो चिंतक और जो भी सत्य के पुजारी थे। माई एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ट्रूथ जो पढ़ा जाएगा तो उसमें जो बातें उन्होंने लिखी है वो महान व्यक्ति ही लिख सकता है कि सभी अपने जीवन काल के सारी घटनाओं को, अच्छी और बुरी घटनाओं को कहना ये किसी मनीषी का ही हो सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ समय अभाव है, उनके प्रति एक बार पुनः नमन उन्हें करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और एक बार पुनः आप सबों से आग्रह है, हम सबों से, कि हम लोग उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें ताकि देश का समग्र विकास हो सके, देश के वंचित शोषितों का विकास हो सके और हम आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल सही कहा। गांधी जी कहते थे जो बदलाव तुम दुनिया में देखना चाहते हो उसकी शुरुआत स्वयं से करो। बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया है। और अब कुलपति महोदय के आदेश से आज की यह सभा यही संपन्न होती है।